मालिक, बस बहुत हो गया। आज तो इस बात का फैसला कल ही डालते हैं। कैसा फैसला? सीधे चलते हैं मुच्छड़ के घर, फिर मुच्छड़ को बोलते हैं कि नाव वापस करता है कि नहीं। फिर मुच्छड़ बोलेगा कि नाव वापस नहीं करूंगा, तो हो गया ना फैसला। भारत और चीन के ग्रोथ मॉडल का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि क्योंकि इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। भारत चीन पर कितना यकीन कर सकता है, क्योंकि पूरे 5 साल के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ एक फ्रेम में इस तरह से नजर आए हैं। इन तस्वीरों का पूरा विश्लेषण हम करेंगे। ये जो नई दोस्ती दोबारा हुई है वो करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये 2 तस्वीरें देखिए जिनसे आप भारत और चीन की मौजूदा स्थिति को समझ सकते हैं। चल 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 चल, चल। गाड़ी स्टार्ट कर। एक तस्वीर है 74 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी की, जो पूरे उत्साह के साथ बिना किसी सहारे के तेजी से अपने विमान की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर उनसे 3 साल छोटे 71 वर्ष के चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की है, जिन्हें अपने विमान से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों पर लगे हैंडल्स का सहारा लेना पड़ रहा है। धीरे धीरे वो नीचे उतर रहे हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और इन दोनों तस्वीरों में आज आपको भारत और चीन की मौजूदा स्थिति भी नजर आएगी। जरा देखिए। क्योंकि इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। करीब 4.5 सालों की तनातनी के बाद आखिरकार चीन बातचीत की टेबल पर आ ही गया। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है एक कि 74 साल के प्रधानमंत्री मोदी हवाई जहाज से करीब 25 से 30 सीढ़ियां होगी ये, वो बिना किसी सहारे के उतर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जबकि 71 साल के शी जिनपिंग सहारा लेकर नीचे उतर रहे हैं। कुछ यही हाल आजकल भारत और चीन की तरक्की का भी है। भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जबकि चीन की आर्थिक रफ्तार में सुस्ती के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? भारत दुनिया का नया मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है, जबकि चीन, जिसे वर्ल्ड फैक्ट्री माना जाता था, उससे तमाम देशों का धीरे धीरे मोह भंग हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जिस एनर्जी के साथ जहाज की सीढ़ियां उतर रहे हैं, उसी तेजी के साथ भारत की तरक्की हो रही है। कोरोना काल, युद्ध के हालातों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था करीब 7% की रफ्तार से 7% की रफ्तार से आगे दौड़ रही है। टीम का परफॉर्मेंस कैप्टन के माइंडसेट, प्लानिंग और विजन का नतीजा होता है। यह वीडियो नरेंद्र मोदी के माइंडसेट को डिकोड करने के लिए काफी है। नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज में युवाओं जैसी हिम्मत और फुर्ती दिख रही है, जबकि शी जिनपिंग की चाल किसी थके हुए व्यक्ति जैसी लग रही है। 2019 में भारत का चीन के साथ एलएसी विवाद हुआ था। चीन तभी से इस विवाद को लटकाए अटकाए हुए था। शायद वो इस बात के इंतजार में था कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा ना, उसमें नरेंद्र मोदी का ऑफिस चुनाव हार जाएगा, यानी प्रधानमंत्री मोदी चुनाव हार जाएंगे और उनकी विदाई हो जाएगी। ऐसा भी संभव है कि चीन ने भारत के चुनाव में मनमाफिक नतीजों के लिए किसी तरह की चाइनीज डर्टी ट्रिक का भी इस्तेमाल किया हो, क्योंकि प्रधानमंत्री ने फॉरेन इन्फ्लुएंस की बात करी थी और इसके कई और जानकारियां मिली हैं और इसकी कई प्रमाणिक जानकारियां भी आई हैं। लेकिन भारत की जनता को पता है कि उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए कैसा नेता चाहिए और किस तरह के माइंडसेट वाला नेता चाहिए। और भारत की जनता ने फैसला लेते हुए नरेंद्र मोदी को तीसरी बार ऐतिहासिक तौर पर जीत दिलाई और प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बिठा दिया। इस वीडियो का यही सार है व्यूअर्स। बिना कुछ बोले भी आपको बॉडी लैंग्वेज ये साफ साफ बता देती है कि आप में मजबूती कितनी है, आपकी दृढ़ता कैसी है और आपके कॉन्फिडेंस का लेवल कितना हाई है। ये वीडियो शायद उसकी एक बानगी है। फिलहाल इतना ही। थैंक यू। क्या बात कर रहे हैं? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है।
इसलिए कल मोदी और पुतिन की गजब की दोस्ती के बाद आज पूरी दुनिया में भारत और चीन की चर्चा हो रही। पूरे 5 साल बाद नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की बातचीत हुई है। ये मुलाकात की तस्वीरें देखी, हर जगह इसी की चर्चा है। इन दोनों नेताओं की रूस में मुलाकात की जो तस्वीरें आई हैं, उसने यूरोप से लेकर अमेरिका तक में हड़कंप मचा दिया है। यहां भारत में कुछ लोग जो इंची टेप लेकर नरेंद्र मोदी का सीना नापते फिर रहे थे कि ना अब 56 नहीं 36 का हो गया, उनका मुंह ऐसे लटक गया है। वो लोग मुझे मार डालेंगे, वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। सुन सुन, कौन लोग? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। क्योंकि ये सिर्फ तस्वीरें नहीं, वर्ल्ड ऑर्डर में तख्ता पलट करने जैसा है। अमेरिका जैसे देशों की कुर्सी हिल गई। ए गया गुरु, जान ले लो, जहान ले लो, धर्म ले लो, ईमान ले लो, दुकान ले लो, मकान ले लो, पर चाटो मत। मैं सच को झूठ बनाता हूँ, मैं फर्जी न्यूज दिखाता हूँ, मैं सब धर्मों को लड़ाता हूँ, मैं पब्लिक को उकसाता हूँ। है रुपया ही मेरा भगवान, है रुपया ही मेरा भगवान, मिले चाहे जितना अपमान, मैं फर्जी पत्रकार हूँ। क्या कहने पत्रकार हूँ। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते।